जय श्री राम। आज हम जो है एक विषय लेके आए हैं, जन्म कुंडली में कैसे जाने कि हमें कौन सा रोग होगा, या जो रोग हुआ है शरीर के अंदर, जो शरीर के अंदर रोग हुआ है उसका कौन सा ग्रह कारण बनता है। ठीक है, अगर हमें ग्रह पता चल जाए तो उसका उपाय कर लें और वो रोग जो है ग्रह के कारण जो हो रहा है वो ठीक हो जाए, क्योंकि बिना ग्रह से कोई कारण सिद्ध हो ही नहीं सकता कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। भाई एक चले किसी चीज़ की कमी के कारण किसी के अंदर रोग हो गया, ठीक है, डॉक्टर जाओगे तो डॉक्टर बताएगा भाई ये चीज़ की कमी से, तो डॉक्टर दवा दे देगा। संपूर्ण इलाज डॉक्टर भी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा हम चेकिंग कराएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, दवा देगा, 3 महीना खाओ, 4 महीना खाओ, फिर चेकिंग कराओ, वगैरह वगैरह। ग्रह क्या होता है, संपूर्ण इलाज होता है जो एक ही बार में होता है, बार बार कराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि हमें ये तो पता चलना चाहिए कि कौन सा ग्रह एक्चुअल में इस रोग का कारण है। मान लिया किसी के शरीर में कोई पैरों से संबंधित रोग है, या त्वचा से संबंधित रोग है, आँख से संबंधित रोग है, पेट से संबंधित रोग है, तो वो उसके कौन से ग्रह कारण हमारे कुंडली में निकल के आ रहे हैं उसको हमें जानकारी प्राप्त करना है। अगर वो ग्रह मिल जाए तो उससे संबंधित इलाज आप करवा लो और वो रोग जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष ये हमें ज्ञान देता है कि हमारे शरीर में कौन से तत्व की कमी हो गई और उस तत्व का स्वामी ग्रह कौन सा है, इसी कारण वो रोग हुआ। वो ग्रह पकड़ लो और उसका इलाज कर लो और फायदा। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे शरीर में रोग का कारण कौन सा ग्रह होता है, कैसे होता है शरीर में रोग, कुंडली के अंदर कौन से भाव होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, और वो ग्रह कौन सा रोग दे सकते हैं या देते हैं। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कुंडली बनाई है, ठीक है। हमने आज सिंह लगन की कुंडली ली है। आज किसी ने हमें एडवाइस दिया था या उनकी हार्दिक इच्छा थी कि सिंह लगन पर रोग के ऊपर कुंडली बना के आप इस पर वीडियो बनाइए। तो हमने आज इस पर जो वीडियो बनाया है वो सिंह लगन को केंद्र मानकर वीडियो बनाया है। आज हमारा लग्न का स्वामी कौन है, सिंह। इसका स्वामी कौन है, सूर्य, ठीक है। इसका स्वामी ग्रह बनता है सूर्य। तो उसके अनुसार हमने जो है आज वीडियो बनाया है। तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1-8 का स्वामी मंगल है, 3-6 का स्वामी बुध है, 2-7 का स्वामी शुक्र है, ठीक है, और यहाँ 5 का स्वामी सूर्य है। तो हमारा लग्न क्या है, 5 नंबर। तो आज इस पर हम वीडियो बनाएंगे। ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। और अपनी कुंडली अगर आसपास अगर आपके पास है तो उसको खोल के रख सकते हैं मिलान करने के लिए, कोई भी हो। देखो क्या है, ये समय ही ऐसा होता है जो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रोग से पीड़ित होता है, ठीक है। तो हर प्रकार ऐसा हम नहीं कहते कि दवा ना लीजिए, दवा बहुत ज़रूरी है, पर दवा के साथ साथ ऐसा भी कुछ इलाज मिल जाए जो परमानेंट हमारा इलाज हो जाए और रोग दोबारा ना हो। हम अपने तत्व जो शरीर में पंच तत्व थे उनको सुधार कर रखें। तो इसके लिए ज्योतिष बहुत उपयोगी है। ज्योतिष भी एक विज्ञान है। तो ध्यान से देखना है। आज हमारा सिंह लगन की कुंडली है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण है व्यक्ति का शरीर यहीं से देखा जाता है, क्योंकि रोग कहाँ होगा, शरीर में। तो लग्न महत्वपूर्ण भाव यहाँ पर अपना भूमिका निभाता है, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, छठा भाव। जो छठा भाव होता है वो रोग का ही स्पेशल भाव होता है, ठीक है। यहाँ से गिनेंगे तो छठा भाव आएगा। छठा भाव स्पेशल क्या होता है, रोग से होता है। इसका संबंध रोग, ऋण, शत्रु 3 भाव से विशेषकर होता है। बाकी मामा, ताऊ, चाचा इनका भी होता है अलग अलग। जिस पे हम क्षेत्र विषय पे चर्चा करेंगे उस विषय पे हम देखेंगे कौन सा भाव हमारा कौन सा क्षेत्र बता रहा है। तो आज हमारा जो सब विषय क्या है, रोग। तो रोग का क्या है, प्रमुख भाव छठा भाव है, ठीक है। लग्न हो गया व्यक्ति का शरीर, यहाँ हो गया रोग। अब हमें ये देखना है कि रोग छोटा है या बड़ा रोग है, थोड़े समय के लिए है या लंबा चलने वाला रोग है। तो उसके लिए हमें फिर क्या होगा, अष्टम भाव पे जाना होगा। अष्टम भाव क्या होता है, हर कुंडली में, हर व्यक्ति में अष्टम भाव क्या होता है, विनाश का भाव होता है, गति प्रदान करने का भाव होता है अष्टम भाव।
जैसे मान लिया जाए कि किसी के पास जो है बड़े मात्रा में धन प्राप्त हो गया, और अगर धन से संबंध रखने वाला ग्रह अष्टमेश का संबंध भी बना देता है तो वो क्या करेगा, उस धन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसी प्रकार क्या होता है, रोग क्या होता है, ये अचानक सारी घटनाओं को देता है। तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, ठीक है, यहाँ शरीर है, ये रोग है तुम्हारा रोग, और इनका संबंध अगर अष्टम भाव से बन जाए तो क्या होगा, लंबा रोग, लंबा चलने वाला बीमारी दे देगा। जो दवा लेते जाओगे तो आपका ठीक होने वाला नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भाव होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है, ये कुंडली के अंदर हमने क्या है पहले वीडियो में बताया हुआ था कि दो भाव जो द्वितीय और सप्तम भाव क्या होते हैं, मार्केश होते हैं, ठीक है, ये मार्केश भाव होता है। तो मार्केश भाव का अर्थ क्या होता है, हमेशा ये फल जो है खराब ही देंगे, बशर्ते क्या है, ये सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को। अगर ये शरीर है तो शरीर को यहाँ बैठने वाला ग्रह सीधा दृष्टि डाल देगा तो ये क्या हो जाएगा, खराब करेगा। यहाँ वाला सीधा दृष्टि अष्टम को डालता है तो ये खराब करेगा। तो ये मार्केश वाला स्थिति जो है ना, ये शरीर और अष्टम भाव को पूरी तरह खराब करते हैं। इसीलिए क्या है, रोग में प्रमुख जो है भाव हमने लिया क्या, पहले हमने लगन यानी शरीर का लिया, दूसरा छठा यानी रोग का लिया, सप्तम यानी कि मार्केश का स्थान लिया। यहाँ केवल मार्केश की चर्चा भी कर रहे हैं। ये भाव और भी कुछ बताते हैं, जैसे व्यापार देखना हो, कस्टमर देखना हो, ठीक है, पत्नी का भाव देखना हो, ससुराल पक्ष देखना है, साले साली का विचार करना, तो इससे देखते हैं। लेकिन यहाँ हमने आज केवल मार्केश लिया क्योंकि हम रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कौन मार रहा है, किसे मार रहा है, शरीर को मार रहा है, आत्मा को मार रहा है, किसको मार रहा है, तो ये शरीर को मारने वाला भाव है, दो भाव, तो इनको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे की चर्चा करते हैं। ये होता है 12वां भाव प्रमुख। 12वां भाव क्या होता है, शांति का होता है, आराम का होता है, धैर्य का होता है, खर्चे का भाव होता है। हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये भाव होता है। और हमें किस चीज़ से अशांति हो रही है, आराम नहीं मिल रहा है, किस कारण से, तो इसका संबंध क्या है, रोग से बहुत ज़बरदस्त है। अगर शरीर में रोग हो गया तो तुम्हें मन में अशांति हो जाएगी, तुम्हारा खर्च पैसे जो दवा में चले जाएंगे। तो 12वां भाव ये बताता है तुम्हारा पैसा कहाँ व्यय होगा, कहाँ खर्च होगा, ठीक है। दूसरा मार्केश भाव हो ही गया। तीसरा क्या होता है, पराक्रम भाव होता है, शरीर ऊर्जा का ह्रास होना, व्यक्ति का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, तुम्हारे शरीर में कौन से तत्व की कमी है। यार तुम्हारे अंदर क्या है, तुम पानी बहुत पीते हो, किसी ने बता दिया पानी बहुत पीते हो, जबकि पानी तुम्हारे शरीर के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी तुम्हारी रुचि जो है पानी पे ज़्यादा जा रही है। व्यक्ति के गुण स्वभाव को दर्शाता है तीसरा भाव, जिसको हैबिट बोल देते हैं, आदत बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये करेगा। तुम्हारे लिए दूध हानिकारक है, लेकिन दूध तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उसको आप कितना भी ना करते हो, आप दूध ले ही लेते हो। एलर्जी का भाव भी यही होता है। अगर लगन से इनका संबंध हो जाए तो एलर्जी का भाव पता लग जाता है, ठीक है ना। फिर ये क्या होता है, यहाँ से जब आप गिनेंगे तो अष्टम से अष्टम क्या होता है, रोग का दीर्घकालीन स्थिति को दर्शाता है। सूत्र बहुत होते हैं ज्योतिष में। पहले हमने क्या, लग्न से अष्टम लिया, और भावत भाव के सिद्धांत से अगर देखा जाए तो रोग का दूसरा भाव कौन बनेगा, जाके तीसरा भाव। गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। भावत भाव के सिद्धांत से तीसरा स्थान क्या बना, अष्टम से अष्टम बना। यानी भयंकर रोग हुआ, और भयंकर रोग से कौन सा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मृत्यु हो जाएगी उनकी, या मृत्यु सैया तक चले जाएं, कोमा में चले जाएं, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। सिंह लग्न का लिया, सिंह लग्न का स्वामी कौन है, सूर्य। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य आकर बैठ जाए कहाँ, छठे भाव में या अष्टम भाव में, आपके शरीर में डेफिनेटली रोग हो जाएगा, ठीक है। छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, छठे 8वें दोनों का स्वामी जो है 12वें भाव में चला जाए, डेफिनेटली रोग के कारण आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, खर्च होने वाला, अशांति आएगी मन में, बिल्कुल आएगी। छठे भाव का स्वामी धन भाव में चला जाए, यहाँ मार्केश स्थिति में चला जाए, छठे भाव का स्वामी सप्तम में चला जाए, तो जानते हो क्या है, यह रिश्तों में भी संबंध बनाता है। ये अगर छठे भाव का स्वामी यहाँ चला गया और अगर लग्नेश यही विद्यमान है या लग्नेश की स्थिति आपका है ना, तो आपके संबंधों को भी खराब करेगा, यानी पत्नी को रोगी बना देगा। ध्यान से सुनना है इसको। अगर अष्टम का स्वामी सप्तम में आ जाए या 12वें का स्वामी सप्तम में आ जाए तो क्या करेगा, पत्नी के रोग के कारण आपका पैसा वेस्ट होगा भैया। बहुत ज़बरदस्त इसमें सूत्र है, ठीक है।
अष्टमेश यहाँ बैठ जाए, लग्नेश तृतीय भाव में चला जाए, छठेश जो है ना खष्टेश जो है तृतीय भाव में चला जाए, शरीर में डेफिनेटली आपके जो है पराक्रम ऊर्जा का ह्रास होगा, इससे रोग होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो आपके भाव से जो बनता है, जो आपके भाव से जितने भी नंबर की चर्चा हमने किया, हमने कहा कि लगन से दूसरा धन का हुआ, धन का संबंध रोग से हो जाए तो क्या होगा, आपका सारा धन रोग में चला जाएगा। 12वें घर से हो जाए तो अशांति है, आराम सारा नष्ट कर देगा, सारा बे जो है खर्चा जो है आपका रोग में चला जाएगा। अष्टम से हो जाए तो दुर्घटना योग आदि बना देगा, अलग बात है, एक दीर्घजीवी जो है रोग दे देगा। ठीक है, अष्टम का सप्तम का इनका या लगन का संबंध 11वें घर से हो जाएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा रोग में चला जाएगा, पैसा आएगा रोग में चला जाएगा, और पैसा जमा ही होने नहीं देगा, निरंतर क्या है रोग पी जाएगा पैसे को। सप्तमेश का संबंध अगर इनसे हो रहा है तो पत्नी के कारण पैसा आपका चला जाएगा। पंचमेश का खष्टमेश से संबंध आपका लग्नेश से बन जाए तो संतान के रोग के कारण आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। दशमेश से बन जाएगा अगर ये संबंध तो पिता में रोग में पैसा चला जाएगा। चतुर्थेश से अगर संबंध बन जाता है इन्हीं भावों का, खासकर लगन, खष्ट, सप्तम, अष्टम और द्वितीयश और तृतीयश का। ठीक है, भाव तो जितने मैंने लिख रखे हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिस जिस भाव से इनका संबंध बनेगा उन रिश्तों को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा रोग होगा। अब हम बात करते हैं कौन सा रोग, जैसे मान लिया किसी का सूर्य इन भाव में आकर के खराब हो जाए, जैसे लग्नेश यहाँ आकर के अष्टम और सप्तम में आकर मार्केश हो जाए, खराब हो जाए, नीच हो जाए, अस्त का हो जाए, तो क्या होगा, हमने यहाँ लिख रखे हैं उसके शरीर में कैल्शियम संबंधित हड्डी रोग, नेत्र रोग, अपच, कमजोरी, नीरसता, पित्ताशय, हार्ट संबंधी रोग उसके हो सकते हैं। इन्हीं भाव में चंद्रमा आके खराब हो जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, शुभ योग में बैठ जाए तो क्या होगा, मानसिक रोग दे देगा, वैचारिक रोग दे देगा, ग्रंथि नस संबंधी रोग दे देगा, मस्तिष्क संबंधी रोग दे देगा, जल, खून, गंदगी आदि के है बाधक रोग दे देगा। मंगल इन्हीं भाव में आकर खराब हो जाए, खराब होने के सूत्र हमने क्या बताया, अवस्थाओं के अनुसार अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, अशुभ योग में बैठ जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, लेकिन अंश बल में भी अगर कमजोर हो जाए तो यहाँ यह देखो हमने एक सूत्र लिख रहा है, समग्रह, अगर सम राशि में ग्रह बैठ करके 0 से 8 अंश के हों तो क्या होगा, मृत अवस्था में होगा, और 25 से 30 अंश का होगा तो क्या होगा, वृद्ध अवस्था। वहाँ भी ग्रह असर नहीं दिखा पाते। इन संबंध में अगर ये ग्रह ऐसी स्थिति अंश डिग्री पे बैठे हों, अंश डिग्री बहुत महत्वपूर्ण रखता है ग्रह का, उनके बलाबल की बात बताता है। ठीक है, अगर विषम राशि में, विषम राशि कौन सी, 1 नंबर, 3 नंबर, ये सब विषम राशियाँ हैं, तो विषम राशि में ये सूत्र उल्टा कर दीजिए, 28 से 30 अंश में होगा तो क्या होगा, मृत हो जाएगा विषम राशि में। और यहाँ क्या है, सम राशि में 0 से 8 अंश के बीच में अगर होगा तो वो मृत अवस्था में होगा। इसलिए ये ग्रह जब भी इन अवस्था में बैठे तो कम से बलाबल अगर तुम मेंटेन रखना बीमारी को कि ज़्यादा भयानक बीमारी न होने पाए, ठीक हो जाए, तो ग्रहों की डिग्री में ये देखना है कि 8 से और 28 के बीच में है तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, दवा लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे इन अवस्थाओं में ग्रह पहुंचेंगे तो वो समझ लो कोई भयानक रोग देंगे आपको। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। बुध ग्रह अगर इन भाव में खराब हो जाता है, सेम स्थिति कोई भी इसमें जो है, यहाँ सूत्र आप देख सकते हैं, सूत्र लिखा हुआ है, नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, मित्र हो जाए, मृत्यु हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, अशुभ योग में बैठ जाए। ठीक है, तो ये जो है दृष्टि, ऊंची आने का सब देखने का तरीका है। तो क्या करें, बुध से क्या रोग होगा, कान का, दांत का, मुख का, आंत का, बुद्धि मंद हो जाएगा, पित्त का संबंधी रोग है। ठीक है, त्वचा रोग आदि बुद्धि से होता है। गुरु इनमें अगर खराब हो जाता है तो क्या होगा, लीवर, गुर्दा, अपच, कब्ज, एसिडिटी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल संबंधी रोग होगा। शुक्र अगर हो जाता है तो क्या होगा, मधुमेह, शुगर, अंडकोश संबंधी, पथरी, किडनी, मूत्र, काम, ठीक है, काम, नपुंसकता, श्वेत प्रदर, तेजहीन, त्वचा रोग आज जो है शुक्र से होते हैं। अगर शुक्र इन भाव में कहीं न खराब हो जाए, खराब होने का सूत्र ये है, देखना तो तरीका ये है। ठीक है, देख सकते हैं अवस्थाएं इनमें ऐसी होनी चाहिए। रोग को देखने के लिए आप यहाँ सूत्र सारा देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कुंडली निकाल के मैच भी कर सकते हैं। अगर शनि खराब हो जाए इन भाव में तो कौन सा रोग होगा, शनि का जो रोग होता है, हड्डी का, पैर से संबंधित रोग, लकवा, ठीक है, ब्लॉकेज जो होता है ना, गंदा खून, मलेरिया, हैजा, ठीक है,
बल, थकान, आलस्य, ये सब क्या होगा, आप 24 घंटा आलसंग में डूबे रहें, थकान महसूस करते रहें, बिना कुछ किए ही थकान महसूस हो जाए तो क्या होगा, शारीरिक कमजोरी के कारण ही होगा, एक रोग है ये, तो शनि के कारण ही होता है। अब अगर इन ग्रहों के साथ खराब, एक तो पहले से मान लिया सूर्य हो, कोई भी ग्रह हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रह में से अगर कोई खराब पहले से बैठा हो और राहु केतु अगर सपोर्ट कर दें, इनका बल बढ़ा दें, अपनी छाया डाल दें, तो क्या रोग होगा, देख सकते हैं। राहु से क्या होगा, कैंसर, संक्रमण, भ्रम, यादाश्त आदि रोग जो है भयानक रोग रूप ले लेगा। केतु अगर हो जाए तो व्यक्ति क्या होगा, नास्तिक, लंगड़ा, लूला, विकलांग, जलनशील, मति भ्रम रोग आदि उत्पन्न कर देता है। अपना रोग तो ये ग्रह लेंगे ही, साथ में ये भी साथ में चलेंगे, तो इसलिए भयानक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इन ग्रहों का समय से देखकर परीक्षण करके गए, ज्योतिषियों से अगर कुंडली जानकारी हो जिसके पास, उनके पास जाकर परीक्षण करवा के रोग की शांति जो है तरीका करवा सकते हैं। जो रोग का ग्रह निकल के आए उस ग्रह का चौकड़ी जाप करवाना है। जैसे सूर्य का जो है 7000 मंत्र का जप होता है, तो चौकड़ी कितना होगा, 28,000। लेकिन रोग बड़ा है तो उसी ग्रह का मंत्र 1.25 लाख आप जप करवा कर आप दशांश हवन करवा दीजिए। जब भयानक रोग हो, छोटे मोटे रोग में उसका चौकड़ी जाप हो जाएगा। शनि का जैसे 23,000 मंत्र होता है, तो शनि का 23 का 4 गुना करके जो है मंत्र का आप जाप करवा दीजिए और उसका दशांश होम करवा दीजिए, हवन करवा दीजिए, वो ग्रह शांत हो जाएगा। लेकिन रोग भयानक हो तो क्या करते हैं, 1.25 लाख पूरा जाप करवाना पड़ता है, तभी ग्रह जो पूर्ण रूप से अपना असर दिखाते हैं और शांति पहुंचाते हैं। 1.25 लाख, ठीक है। और दशांश होम भी करवाना चाहिए। जप का अर्थ होता है ग्रहों को याद करना या निमंत्रण देना। हवन का होता है उनको भोजन देना, उनको प्रसन्न करना, तृप्त करना, हवन की विधि कहलाती है। किसी मंत्र का पूर्ण विधि तभी होता है जब उसका दशांश होम हो जाए, हवन हो जाए। तो आप ये उपाय कर अप्लाई कर करके रोग के बारे में जान सकते हैं, रोग के निवारण के उपाय के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आप इन ग्रहों के निमित्त के लिए, जैसे मान लिया जाए कोई ग्रह चल रहा है और किसी ग्रह, इनमें से कोई ग्रह खराब होकर रोग का जन्म दे करके और अंतर में चल रहा है, तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रोग से निवृत्ति मिल जाएगी, ठीक है। हमने रुद्राक्ष के बारे में भी चर्चा कर रखी है। 1 मुखी से लेकर के 13 मुखी तक के रुद्राक्ष जो है रोग में धारण किया जा सकता है। हर ग्रह का अपना अलग अलग रुद्राक्ष होता है। जैसे शनि है तो आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गुरु है तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सूर्य के लिए भी 1 मुखी और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अलग अलग। अगर शुक्र है तो शुक्र के लिए 11 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ग्रह कमजोर अवस्था में बैठा है, उसको बल देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप नग धारण कर सकते हैं, लेकिन अशुभ अवस्था में नहीं होना चाहिए। अशुभ अवस्था में नग धारण नहीं करते, नहीं तो उल्टा असर हो जाता है, ठीक है। दान उस ग्रह का करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बुरा असर दे रहा है और बलवान भी है, तो उसके बल को घटाने के लिए दान करते हैं उन ग्रह का। जैसे इन स्थानों पर बैठ कर कोई बलवान अंश बली हो जाए, छत्र बली होकर और रोग दे रहा हो तुम्हें, तो क्या करते हैं, उस ग्रह के लिए दान कर सकते हैं हम, और वो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के रूप में इलाज कर सकते हैं। कुंडली का परीक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रोगी है तो उसकी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली दिखाने से हमें क्या होता है, 2 प्रकार के बल प्राप्त होता है। एक तो वो मानसिक बल में आधा रोग ठीक हो जाता है, ऐसा विज्ञान बताता है। कोई व्यक्ति अपने आप को पहले से रोगी मान रहा हो, कह दे मैं ठीक नहीं हूँगा, कितनों दवा खा लूँ, मन ये क्या फ़ायदा करेगा, दवा ये है वो है, तो वो क्या होगा, पूरी तरह रोगी बन जाएगा। तो कुंडली परीक्षण से 2 प्रकार के फायदा होता है। एक तो आपको मानसिक बल मिलेगा, दूसरा क्या होगा, ग्रह अगर प्राप्त हो जाते हैं तो ग्रह क्या होते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली हलचल का कारक ग्रह ही होते हैं। मंत्र में तरंग होता है, उसके जप करने से ग्रह की शांति हो जाती है, और इस तरह आपके शरीर पर जो उनके तत्वों का प्रभाव पड़ता है वो शरीर मेंटेन हो जाएगा, उन तत्व बैलेंस हो जाएगा, आपका रोग ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप ग्रहों को देख करके उनका इलाज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो हमारा नया आपके पास पहुंचे। और मैं यही चाहूँगा कि आपका ज्ञान जो है ज्योतिष में सही तरीके से, अच्छा ज्ञान, असली ज्ञान आप तक पहुँचे और आप समझें कि ज्योतिष कोई खेल नहीं है, ज्योतिष कोई नकली चीज़ नहीं, किसी को लूटने का काम ज्योतिष नहीं करता। ज्योतिष बहुत ज़बरदस्त विज्ञान है। वैदिक स्थिति को समझने के लिए वैदिक ज्योतिष महत्वपूर्ण है।
महर्षि पारस हमारे ऋषियों द्वारा ये ज्योतिष दिव्य ज्ञान जो है दिया गया था। कारण होता है हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कह देते हैं यार इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। इसलिए आप इसको समझें, पढ़ें, देखें और फ़ायदा आपको 100% अवश्य मिलेगा। जय सिया राम।